बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के ऊपर कि बायोमैकेनिक्स क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसको हम स्पोर्ट्स में क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बायोमैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मोशन ऑफ ऑल मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स एट एनी लेवल फ्रॉम होल ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गन। बायोमैकेनिक्स जो है वो स्टडी है किसकी? स्ट्रक्चर की, साख्त की, फंक्शन की। जिस तरह हम अनाटमी में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड अनाटमी एंड फंक्शन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बॉडी सिस्टम इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, यानी अनाटमी भी पढ़ेंगे किनकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उनको क्या उनके देखेंगे, उनके मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, एंड मोशन ऑफ द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम जो हैं, जिंदा जानदारों के जो सिस्टम हैं, उनकी साख्त, उनकी फंक्शन, उनकी मूवमेंट के मैकेनिकल एस्पेक्ट को हम किसी भी लेवल पर, खा वो पूरे उसके सिस्टम के हों या किसी एक ऑर्गन के हों। मिसाल के तौर पर अगर हम मस्कुलर सिस्टम देखें या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, किसी भी सिस्टम में उसके तमाम सिस्टम को देखें या उसके किसी एक ऑर्गन के फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, मोशन को हम देखेंगे। एवरीवन हैज़ टू बी अ मैकेनिक बिफोर likely you took your car to him or her either for regular maintenance or because some went wrong। तो ये बताने का, यहाँ कार की मिसाल देने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर हमारी गाड़ी के किसी मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में कोई मसला आ जाए या उसको रेगुलर मेंटेन करने के लिए हम उसको किसी मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फ्लिक्स एम्बिग्यूटीज मैकेनिक्स वी ऑल यूज़, यानी वो इसकी जो भी उसमें मुबहम चीज़ें होती हैं, जो उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसकी बेहतर होती है, इसलिए हम उसके पास लेकर जाते हैं। They were probably able to diagnose the problem relatively quickly and get you back on the road in few days at most। तो वो उसका जो मसला होता है उसको जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं, क्यों? टेक्निकल नॉलेज होता है उनके पास, और वो जल्द अज जल्द उसको ठीक कर देते हैं और गाड़ी फिल फॉर जो है वो रोड पे आ जाती है। फॉर फेवर पीपल हैव ever been to biomechanics or even know what one is? In this lesson we will explore what exactly the field of biomechanics is and look at application and use in 21st century। तो इससे पहले कि बहुत कम लोग, जिस तरह क्लास में भी अक्सर बच्चे तज़किरा करते हैं कि हमने तो स्पोर्ट्स साइंसेस समझ कर, इसको साइंसेस समझ के एडमिशन लिया था, और कुछ लोगों का वैसे ख्याल होता है जिनका स्पोर्ट्स साइंसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका ख्याल यही होता है कि शायद क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये खेलना ही फ़िज़िकल एजुकेशन है, या स्पोर्ट्स साइंसेस कंप्लीट डिग्री इससे रेलेवेंट ही है कि अगर आप खेलते हैं तो आप समझ लें कि आपने फ़िज़िकल एजुकेशन आपने कर लिया, या यही है सारा कुछ। हालांकि ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स साइंसेस वाकई ही एक साइंसेस का फील्ड है जिसमें मैकेनिक्स, फिज़िक्स पढ़ते हैं आप, न्यूट्रिशन है, अनाटमी है जिसमें बायोलॉजी पढ़ते हैं आप। तो ये सारी की सारी चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनको पढ़े बगैर आप आगे नहीं चल सकते, और ख़ास तौर पर रिसर्च जो है वो भी स्टैट के बगैर आगे नहीं चल सकती। तो अब इस सबक में हम क्या करेंगे, हम बायोमैकेनिक्स को देखेंगे और इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे 21 सेंचुरी में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। आगे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है
बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन को, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्लांट्स टू लार्जेस्ट एनिमल। तो बायोमैकेनिकल जो है वो ये स्टडी है कि किस तरह सिस्टम जो है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे काम करता है, छोटे से छोटे हिस्से से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक। React to various forces and external stimulus in human biomechanics often refer to the study how skeleton and muscular system work under different conditions। इंसान में हम ये स्टडी करते हैं कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है ये डिफरेंट कंडीशन में कैसे काम करता है। इन बायोमैकेनिक्स मोर जनरली साइंटिस्ट ऑफन ट्राई टू अप्लाई फिजिक्स and other mathematical basis form of analysis to discover the limits and capabilities of biological systems। तो ज़ाहिर सी बात है ये एक फ़िज़िक्स की ही एक ब्रांच है और जिसमें अमूमन साइंसदान जो हैं वो फ़िज़िक्स और मैथमेटिकली जो मैथमेटिक्स की फॉर्म है उनको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, उनको एनालिसिस करने के लिए और किसी भी शख्स की कैपेबिलिटीज़ की लिमिट्स को चेक करने के लिए। इन अ वे बायोमैकेनिक्स हैज़ बीन अराउंड सिंस द एनक्वायरिंग एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन माइंड्स बिगिन डिसेक्टिंग एनिमल्स एंड विसेक्टिंग ह्यूमंस टू डिस्कवर द इनर सिस्टम ऑफ आवर बॉडीज़। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो ये बहुत पुरानी है। जिस तरह एंशिएंट ग्रीक्स, कदीम यूनानी और जो रोमन तहजीबें थी तो उन्होंने कोशिश की है कि इंसानी जो सिस्टम है, इंसान के अंदर सिस्टम है, इनर सिस्टम है, उसको डिस्कवर करने के लिए हमारे जिस्म के। मैनी ऑफ द ग्रेट फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट ऑफ आवर पास्ट ट्राइड देयर हैंड एट सम फॉर्म ऑफ बायोमैकेनिक्स फ्रॉम अरिस्टोटल हु रोट वन ऑफ द ऑन द मोशन ऑफ एनिमल्स इन द 4th century BC to Leonardo da Vinci who studies human muscles and joint functions in 15th century। तो यहाँ ये बताया गया कि बहुत बड़े जो हमारे अरिस्टोटल फिलोसफर हैं इन्होंने 4th सेंचुरी में जो बिफोर क्रिस्ट BC में एनिमल्स की जो मोशन है उस पर काम किया। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन जो हैं वो भी न्यूटन के हैं, वो भी बहुत पुराने हैं। इस तरह 15वीं सदी ईस्वी में मसल्स और जॉइंट के फंक्शन के ऊपर भी डिफरेंट फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने काम किया। इन 19th century score of Europeans were incredibly fantastic for some reasons with the gait of horses and extensively study the biomechanics of the horse ग्लोपिंग मोशंस। तो 19th सेंचुरी में ग्लोपिंग मोशंस के ऊपर बायोमैकेनिक्स की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टडी है। टुडे रादर दैन अ फील्ड दैट साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स dabble in biomechanics is its own branch of human and biological science with either department in hospitals and universities devoted to the subject study। तो आज के दौर में तो ये बहुत वसी और रीज़ यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में और हॉस्पिटल्स में इसका अलग से डिपार्टमेंट्स हैं, लैब हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। आगे हैं जी आप, द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। बायोमैकेनिक्स यूजेस टेक्निक्स इंक्लूडिंग mathematical modeling, computer stimulus and measurement of enhance sports performance and reduce injury. It can be applicable to a wide variety of sports and exercise activity in order to identify optimal movement patterns to improve sport specific techniques। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा, वैसे तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन हम 3-4 चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, रिड्यूस इंजरी है और वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज है।
कि ऑप्टिमल मूवमेंट पैटर्न जो है, ऑप्टिमल मूवमेंट पैटर्न से मुराद यह है कि एक एक्सटेंसिव, आप हाई इंटेंसिटी आप कह सकते हैं, और एक बिल्कुल लो इंटेंसिटी के साथ मूवमेंट है, लेकिन ये ऑप्टिमल वो हैं जो आप दरमियाने दर्जे की कह सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसमें कह सकते हैं। Biomechanics is the science of how bones, muscles, ligaments and tendons work together to create movement in living body. अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, बोन्स तो ज़ाहिर सी बात है हड्डियाँ हैं, मसल्स हैं, और लिगामेंट जो हैं ये मसल्स ये जॉइंट पे होते हैं, जो जॉइंट की मूवमेंट का तयन करते हैं, दे आर कॉल्ड लिगामेंट्स। एंड टेंडन्स वर्क टुगेदर, टेंडन मसल्स का वो हिस्सा होता है जो हड्डी के साथ जुड़ा होता है, मतलब कि बोन टू बोन जो ज्वाइन करता है वो लिगमेंट्स है, और बोन टू मसल जो ज्वाइंट रखता है वो टेंडन है। टू क्रिएट मूवमेंट इन लिविंग बॉडी, तो इनसे क्या होती है, मूवमेंट होती है, लिगामेंट से जोड़ पे मूवमेंट होती है, टेंडन जो है वो जो भी आपकी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ मसल है वो उसकी मूवमेंट है, उसकी वजह से होती है। बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ काइनेसोलॉजी दैट फोकस ऑन द मैकेनिकल ऑफ मूवमेंट। तो यानी मूवमेंट की मैकेनिक्स के हम बहस करें तो ये उसको क्या बोलते हैं, काइनेसोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव के साथ आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भी होती जाएगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, इम्प्रूवमेंट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। Biomechanical principles teach us how to use proper techniques, effective posture, and animal muscles force to get more efficient results that improve sports performance. अब बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल जो हैं उसके कवानीन जो हैं वो हमें बताते हैं हाउ टू यूज़ प्रॉपर टेक्निक्स, हमने टेक्निक्स को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं मिसाल दूंगा, यहाँ पे आपने अगर जेवलिन फेंकना है तो आप किस हाइट से फेंकेंगे, किस एंगल से फेंकेंगे, कितनी फोर्स से फेंकेंगे। तो अगर वो प्रॉपर टेक्निक्स आप अपनाएंगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल करेंगे। विदाउट टेक्निक आप किसी भी स्पोर्ट्स में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकते। इफेक्टिव पोस्चर, अब पोस्चर के बारे में अलग से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और बल्कि ऑलरेडी इसके बारे में लेक्चर मौजूद भी है। पोस्चर आपका काम होता है कि आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, आप बैठें तो किस हालत में, खड़े हों तो किस हालत में, लेटें तो किस पोजीशन में। और फिर खेल के दौरान जो आप मतलब खेल में जो हिस्सा आपका है, फ़र्ज़ कर लें आप कीपर हैं, आप बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, किक लगा रहे हैं, तो आपका बॉडी पोस्चर है, आप किस पोजीशन में खड़े होके किक लगा सकते हैं। एंड मसल फोर्स टू गेट मोर एफिशिएंट रिजल्ट, और मसल से जो बहुत ज़्यादा मौसर रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं, तो ये क्या करती हैं, इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इससे हमारी स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। टेक्निक इम्प्रूवमेंट, द फिजिकल एजुकेशन टीचर करेक्ट द एरर यूजिंग बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट, दिस एड्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। तो अगर टेक्निक हमारी इम्प्रूव होगी तो उससे इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसका रिज़ल्ट भी जो खेल में बेहतरी और उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी की सूरत में नज़र आएगा। इम्प्रूव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेवलपमेंट, बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स आर एम्प्लॉयड टू चेंज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी चेंज करने में बहुत मावन साबित होता है। अगर आप पीछे चले जाएं 10-20 साल, तो आप शॉर्ट पुट, जेवलिन, डिस्कस, पोल वॉल्ट और हर खेल में इस्तेमाल होने वाला जो इक्विपमेंट है उसमें आप जिद्दत देखेंगे, तब्दीली देखेंगे, और ये सारे का सारा बायोमैकेनिकल एनालिसिस की बदौलत से है, बायोमैकेनिकल लैब्स में रिसर्च की बदौलत है कि जहाँ से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेहतरी हो रही है, उसमें टेक्निक्स में बेहतरी आ रही है, साजो सामान में बेहतरी आ रही है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो खिलाड़ी के लिए बहुत बेहतर साबित होती हैं। और उसके साथ साथ टेक्निक्स को और इन चीज़ों को फॉलो करने से खिलाड़ियों में इंजरीज़ जो हैं वो भी कम हो रही हैं। रिड्यूस इंजरी यानी इंजरीज़ बहुत कम हो रही हैं, और वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो हर गुजरते के दिन के साथ सामने आ रही हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।